नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि आपका जो स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक है ना, जिनमें से कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो होगा आपका टाइप 9 और इसके पहले एक चैप्टर यही किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्जाम में का जो कि रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उनमें करीब 500 प्लस क्वेश्चन को बतलाया गया। और इसके पहले एक बुक को ख़त्म किया पहले RS अग्रवाल बुक। क्लियर है? अगर आप इन सभी को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए आज का प्रश्न किस पर आधारित होगा। तो प्रश्न क्या होगा, क्या बोला, यदि P की IQ से कह देगा P के स्थान पे कोई संख्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा Q के स्थान पे भी है ना, कहेगा P की IQ के I से जो कि X% अधिक पूछ दे या फिर कमी हो, तब कहेगा Q की I P से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगी। इस पर आधारित प्रश्न है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता समझिएगा। देखिए कहता यदि B की अपेक्षा A 25% अधिक कमाता है तो बताइए कि A से B कितने प्रतिशत कम कमाता है। जब इस टाइप का प्रश्न है तो इसको जो है ना दो तरीके से बना सकते हैं। कितना तरीके से? दो तरीके। तो पहला तरीका मैं बतलाता हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा। क्लियर? जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए A की बात चर्चा कर रही है और B की, है ना। तो सबसे पहले इसको अगर रेशियो मेथड से मैं बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 25% अधिक। 25% का मतलब होता है 1/4। क्लियर है? कितना था? 1/4। तो यहाँ एक अधिक हो रहा है, क्या रहा है? एक अधिक हो रहा है। तो ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा A5। बोलेगा सर जी कैसे B4 A5 हो गया? तो मेरे प्यारे साथियों मैंने पहले आपको बतलाया था कि जो 25% है किसके करीब है, तो A के करीब है कि B के करीब है। तो कहिएगा कि सर जी जो कि A के करीब है, तो जिसके करीब में ये 25% है तो 25% का जो वैल्यू होता है तोड़ के वो निचल का मान हो जाता है। तो A हो जाएगा वो निचल का, बाकी 4 से 1 अधिक हुआ यानी बढ़ गया, कमी करता है 4 से 1 कम हो जाता है 3, तो ये बढ़ गया, तो 4 से 1 5 यानी कि A होगा 5। ऐसे पकड़ सकते यदि B की अपेक्षा A 25% अधिक है। ये क्या बोला? 25% अधिक है, तो 25% यानी रेशियो में 5 अधिक है 20 से। क्लियर है? तो आपको कहता बताइए कि A से B कितने प्रतिशत कम है, यानी कि A से बोलता है B कितने प्रतिशत कम है। तो देखिएगा तो कम और अधिक का मतलब था अंतर 1 का। तो किससे अंतर हो रहा है? कम और अधिक किससे तुलना हो रहा है? तो A से तुलना हो रहा है। तो ये वाला को नीचे लिखना है, बाकी बात प्रतिशत में निकाला 100 से गुना 5 से कटा दे 20 बना 20%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये था आपका रेशियो मेथड। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वही जो मैं टाइप 8 में भी इसका जो कि जिक्र कर दिया हूँ, है ना। तो करना यह है जब भी कितने प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत अधिक इस टाइप का प्रश्न है, जैसे कि मैंने हेडिंग में भी बता दिया है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इसको यूज करना है। तो फॉर्मूला है कि प्रतिशत वृद्धि, ध्यान में रखना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइप 8 में भी बताया, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी बटा 100 प्लस माइनस, यानी कि वृद्धि देगा तो प्लस यूज करेंगे, कमी देगा तो माइनस यूज करेंगे। क्लियर है? प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, बस यही आपको माइंड में सेट रहना, वृद्धि माइनस कमी, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत ना। और प्रतिशत पूछे तो 100 से मल्टीपल भी करना है प्रतिशत में, ठीक है, 100 से क्या करना है? मल्टीपल। तो इतना सा माइंड में सेव कीजिए, आपका आंसर जो है हाजिर हो जाएगा। कहीं पे किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं होगी। तब देखिए यहीं पे कर देता हूँ, जो है ना, कहता है कि पहले 25% अधिक, तो प्रतिशत अधिक तो 25 अधिक, या नीचे में 100 अधिक बोला है तो 100 में से 25 जोड़ लेंगे, है ना, प्लस करना, तो 100 हो जाएगा 25% में निकाला 100 गुना 25, है ना, 25 का 25 में 5 से 20 बना, फटाक से आंसर 20%। तो जो इच्छा हो जैसे आपको अच्छा लगा वैसे बना लीजिएगा, कहीं पर दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए 2 नंबर प्रश्न दे, कहता है यदि A 5% आय, है ना, आय B की 15% आय के बराबर है। कहता है A की 5% आय B की 15% आय के बराबर है, यही बोला। फिर कहता है B की 10% आय C की, है ना, 20% आय के बराबर है। यदि C की आय कहता है इतना रुपये है तो
ABC की कुल आय होगी। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो इसको जो है ना बहुत तरीके से, इसको मैंने जो है ना 6-7 तरीके से बताया इस टाइप का प्रश्न को बनाने के लिए। तो देखिए मैं इस प्रकार से लिख लेता A/B। तो सबसे पहली बात, अगर बेसिक तरीके से आते हैं तो कहता है A की आय 5%, A की आय 5% का मतलब 5 समझिएगा, क्लियर। B की आय 15%, B की आय 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये दोनों वाला बराबर है तो बराबर हो जाएगा। 5 का 5, 5 3 15, यानी A/B की अगर बात किया जाए तो A हो जाएगा आपका A के बराबर देखिए 3 है, क्लियर है। B के बराबर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3:1 इस प्रकार से, है ना। अब देखिए फिर कहता है B की आय 10%, चलिए B की आय बोला 10%, तो C की आय 20% के बराबर है, तो मैं कह सकता है 10 और 20 कट जाएगा, तो B के बराबर हो जाएगा ये वाला 2 और C के बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ B/C, तो हो जाएगा B हो जाएगा 2:1। किसी को दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कर दे तो किसी का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको रेशियो प्रकट करें। रेशियो प्रकट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा तरीका है। एक तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए मीडिएटर क्या है, मीडिएटर B है। देखिए यहाँ मीडिएटर का मतलब दोनों घर में क्या है B को समान कर लीजिए, आपका राइट यानी कि A/B/C में परफेक्ट हो जाएगा। तो B यहाँ 2 का वैल्यू है, यहाँ भी 1 का वैल्यू है, तो बराबर करने के लिए क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि सर जी इसको 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, बिल्कुल राइट समझे। तो जैसे इसको 2 से मल्टीपल किया तो रेशियो कहता है कि इसको भी 2 से मल्टीपल कर दो। अब देखिए ये इधर मीडिएटर 2 है, इधर भी मीडिएटर 2 है, यानी कि दोनों साइड बैलेंस है, तब ये रेशियो B लिख दीजिए फटाक से। 3 दूना 6 हो जाएगा, B हो जाएगा 2, C हो जाएगा आपका ये 1 ही रह जाएगा। अब आपके पास देगा टोटल जो है ना 2000 रुपये, C की आय 2000 दिया गया, देखिए C की आय दिया गया है 2000 रुपये, है ना। यहाँ पे C की आय 1 है, पूछा गया ABC की कुल आय, तो ABC की कुल आय तो 6 2 8 1 9, 9 से मल्टीपल 9 2 18, तो 18 पर हो जाएगा 1 2 3 यानी 18,000, तो 18,000 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो इस टाइप का प्रश्न ध्यान में रखना, तो ये वाला आपका बन गया, है ना। और जो 2 नंबर प्रश्न है, क्लियर है, ध्यान में रखना इस टाइप का प्रश्नों को माइंड में सेट रखना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। 3 नंबर कहता है कि A की आय B की आय से 30% अधिक है, तो यह भी वही दे दिया है ना, अधिक है। तथा कहता C की आय A से 10% अधिक है, तो C की आय है ना C की आय B से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यहाँ पे अधिक या कम पूछा गया, लेकिन प्रतिशत में 2 को दिया गया है ना, कितना दिया गया 2 को। तो इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। ये वाला फॉर्मूलाज मैंने बताया था, x + y + x गुना y बटा 100 भाई कीजिए, तो है ना। तो 30% अधिक का मतलब प्लस 30 है, फिर 10% अधिक तो फिर से 10 प्लस इधर भी कर लीजिएगा, 30 गुना 10 बटा 100, राइट आंसर 0 0 0 जो करें 30 10 40 और 3 गुना 3 40 3 43, तो फटाक से 43%। इसको इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसको भी 2-3 तरीके से बहुत तरीके बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा, फास्ट लगा, इसलिए बना दिया। चलिए कहता है कि A B की अपेक्षा 25% अधिक कमाता है, तो बताइए कि A से कितना प्रतिशत कम या अधिक कम कमाता है। तो वही वाला न हो गया, यानी कि अधिक कमाता है तो 25 ऊपर में, इधर 100 में से 25 जोड़िए 125% है तो 100, यानी बताया था फॉर्मूला जब बस 1 नंबर प्रश्न में दिखे इसे बताया। तो 25 से कब 25 25 पंचे 5 विसंगर यानी 20%, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया 4 का। देखिए कितना स्पीड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है साथियों, है ना। चलिए अगला 5 नंबर, देखिए भाई 5 नंबर प्रश्न, ये 2 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न ये देखिए सेम लग रहा है ना। क्या लग रहा है भाई, सेम लग रहा है, क्योंकि देखिए कहता है ए रवि, यहाँ पे नाम सिर्फ बदला है। चलिए बना देता हूँ एक बार और। रवि कहता है रवि की आय, मोहन की आय, मोहन की आय किसी ने मोहन की 15% आय के बराबर है, तो बस बराबर है तो कटेगा 5 का 5 5 15, यानी कि आपका रवि के बराबर 3 है, तो मैं कह सकता रवि हो जाएगा 3, इसी प्रकार से लिख देता हूँ जैसे अभी बनाया 1 नंबर प्रश्न। ये रवि हो जाएगा 3 और मोहन के बराबर देखिए 1 है, तो यहाँ यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मोहन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 नंबर अभी बताया ना प्रश्न, नहीं सॉरी 2 नंबर वैसा। फिर कहता मोहन, फिर आ गया मोहन की आय है ना 10% आय, कहता है मोहन की 10% आय का, यहाँ पे एक आय ये क्या लिखा कांता होगा, यहाँ पे अंशु होगा, ठीक है, अंशु जो कि यहाँ पे छूटा है, कांता होगा सत्यो कांता। तो कांता की 20% आय के बराबर है,
तो कटा 0 ये कट जाएगा है ना। तो मोहन के बराबर देखिए 2 है, तो मैं कह सकता हूँ मोहन और कांता, मोहन हो जाएगा 2 और कांता के बराबर 1, कांता हो जाएगा 1। तो रेशो प्रकट कीजिएगा तो रिपीटेड क्या है, मोहन है, मोहन को सेम कीजिए, यहाँ पे मोहन देखिए 1 का वैल्यू यहाँ 2 का वैल्यू, तो बैलेंस करना है तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सर जी इसको 2 से मल्टीपल, तो इसको भी 2 से मल्टीपल, हो गया बैलेंस है ना। अब आप कह सकते हैं कि रवि मोहन और कांता का रेशियो निकल गया 6:2 है ना, 6 मोहन हो गया 2 और फिर कांता हो जाएगा 1। क्लियर, टोटल दिया गया 2000, वही प्रश्न है ये है, यहाँ टोटल है ना, सॉरी टोटल है, कांता किया दिया गया 2000, यहाँ पे कांता 1, पूछा गया क्या चीज़, तीनों की कुल आए, तो कुल हो जाएगा भाई 9, 9 दूना 18, तो 18,000 गुना 9 मेरे छोड़ू 8 9 इस और का से जोड़िएगा 18,000, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अब 6 नंबर देखें प्रश्न, फटाफट देखिए, कहता है कि यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम, यानी कि प्रतिशत अधिक, अब फिर बिना है ना प्रतिशत अधिक है तो फिर पूछा कितने प्रतिशत कम कितने प्रतिशत अधिक, तो इसके लिए तो वही फॉर्मूला बना 20% अधिक, तो 20 ऊपर में लिखना है, या 100 में 20 नीचे में जोड़ देना है तो 120 हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो 1 नंबर प्रश्न में है। अब मल्टीपल 100 से कर देना, बस इतना सा दिमाग, इतना सा करना, 20 से 20 20 छक्का 2 से कटाइएगा तो 3, ये 50 50, 16 से भाग 3 से भाग दिया 50 में 16.2/3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए फटाफट अटैक कर सकते हैं। ये भी वही है, कहते यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाता है तो श्याम और रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है, बस प्रतिशत अधिक, तो 25 अधिक है, नीचे में 25 जोड़ दीजिए 100 में थे, 125 100 से मल्टीपल कर दिए, 25 पंचे 5 से 20 बार में, तो ये राइट आंसर 20 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर दिए, कहता 8 नंबर, तो मेरे भाई दिखे सेम प्रश्न है 2 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर, तो क्या इसको बताना जरूरी है, नहीं है, ये आप बना लीजिए, वही प्रश्न है, 2 नंबर जो है सेम टू सेम है। 9 नंबर कहता जगदीश एवं जागृति की आय का योग दिया गया इतना, ठीक है, कहता जगदीश अपनी आय का जितना भी उसका अपनी आय है उसका 90% व्यय करता है, यानी खर्च करता है, जागृति अपनी आय का जो भी आय है उसका 80% है ना, 80% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो यदि कहते हैं दोनों की बचत समान है, समान का मतलब बैलेंस है, दोनों का बचत क्या होता है, बैलेंस है, तो जागृति का वेतन क्या होगा, तो अब ध्यान से देखिए जगदीश, ये जगदीश को क्या करता हूँ, जगदीश लिख देता हूँ, ठीक है, जगदीश और एक है जागृति, ठीक है, जागृति। अब ध्यान से देखिए बचत समान है, तो मैं कह सकता हूँ कि व्यय क्या है 90% जगदीश ने खर्च, तो बचाया होगा कहता है 10% है ना, तो 10% मैं कह सकता हूँ, ये प्रतिशत लिखिए या ना लिखे बताओ बराबर नहीं, तो 10% जगदीश और ये आपका 80% व्यय क्या, तो बचा कहता है 20% बचा जागृत, दोनों बैलेंस हैं। अगर मैं बोलूँ कि रेशियो लिखूँ जगदीश और जागृति के बीच का अगर रेशियो लिखूँ तो ये पहले 0 0 कटा दीजिए, तो जगदीश हो जाएगा 2, जागृति हो जाएगा 1, क्लियर है। टोटल योग दिया गया आपका 2700, यहाँ टोटल 2 और 1 हो जाए 3, योग का तुलना योग से करेंगे, पूछा गया आपका जागृति, जागृति 1 है तो 1 से 3 नमा 27, यानी 9 पे 2 0, 900 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है अगर हम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताबों पर, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तब कहता है बाकी यानी बची रुपयों का संचय करता है, जो बचा उसका संचय कर दिया, पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने जो कितना रुपये का संचय किया, यानी कितना रुपया उसके पास बचा, क्लियर क्या हुआ, बचत हुआ है, तो फिर उसका संचय किया है ना, क्या है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो मान लेते हैं कि मासिक आय है 100 रुपया, 100 रुपया में से 20% घरेलू में खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, सबसे पहली बात 20% का मतलब 1/5, यानी 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 4, कितना में से 5 में, तो मैं कह सकता हूँ कि x का 4/5, x का क्या कह सकता है 4/5, अब लिख लेता x का 4/5, ये बचा है इतना, और फिर क्या कहता है शेष आय का 15% किताबों पर, तो 15% किताबों पर खर्च किया, तो 15% किताबों पर कर दिया, 15% का मतलब होता है 5 या 15, यानी कि देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब हो जाएगा 3/20, क्लियर है, 15% का मतलब कितना हो जाएगा 3/20, तो यहाँ पे 3/20 यानी खर्च कर दिया, कह सकता है कि 3/20 है ना, यानी कि 20 में से 3 खर्च कर दिया, बचाया करता होगा 17/20, तो मैं कह सकते हैं इसका अब 17/20, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 30% का मतलब होता है
3/10 क्लियर है। प्रतिशत डिलीट करके हल कीजिएगा तो यानी 3 खर्च कर दिया, बचाया कहता 7, 7/10 कितना में से 10 में से 7 कहता है। अब बाकी रुपये का संचय करता है, बाकी जो बच गया उसका संचय करता है, तो संचय इतना करता है। तो मैं कह सकता अब ये जो बचा ये तो बचत हुआ, इधर बचत कितना है 9,520 रुपये, दोनों बचत है आपका, दोनों आपस में क्या गया बैलेंस हो गया। हल कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसको कटान छटान करना है ना भाई, इसको कटान छटान करना है। देखिए कटाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ 7 से कटा दीजिए, तो है ना 7 से कटाए तो इसको पहले देखिए यहाँ 7 से कटा, ये थोड़ा सा अलग वैल्यू है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। 7 का 7 बचा 2 यानी 5 है ना, ये हो जाए ये 25 होगा। तो 7 चौकट 7 है ना, 7 चौक 28 हो जाता है, 7 या 21 बचा कितना है 4, 7 6 42 1 0, इस प्रकार से हो गया। 17 से कटाए तो 17 8 36 से 80 बार में, 4 से कटाए तो 4 दूना 8 यानी 20 बार में। यदि अब कोना कोनी गुना होगा 20 गुना 20 यानी 400, फिर 1 0 इधर है। अच्छा यहाँ पे 5 भी आया, 20 पंचे 100 और ये 100 यानी 1000 नीचे में 2 यानी कि 2 पर 3 0, 20 पर 3 1 2 3, ये हो जाए इस प्रकार से मेरे भाई। 20 पर 3 0 है, दे 20 दूना ये 20 पंचे 100 हुआ, 100 पर 1 0 हुआ यानी 1000, क्योंकि 100 गुना 10 तो 1000 गुना 20 कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना था ना, तो जाएगा 20,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। और आप तरीके से बना सकते क्लियर है। तो आई होप साथियों मैं जो मेरा जो एक टारगेट है कि 10% डेली का, वो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।